बहुत टाइम से बातें चल रही थी कि वन प्लस जो है वो बंद हो जाएगा, इसके फ़ोन जो हैं वो आने बंद हो जाएंगे और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि सर्विस सेंटर्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। तो जो पहले से जिनके पास में वन प्लस के फ़ोन हैं वो लोग क्या करेंगे, वो अपने फ़ोन को कहाँ लेके जाएंगे। और इस तरह की बहुत सारी टेंशन्स के बीच में अब फाइनली जो है वो खबर आ भी गई है। क्या वन प्लस सच में बंद हो रहा है? क्या इंडिया में भी वन प्लस के नए फ़ोन्स जो हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे? और साथ में और क्या खबर आई है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आज के वीडियो में। बहुत सी चीज़ें हैं जो वन प्लस ने कंफर्म कर दी है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो वन प्लस ने कंफर्म नहीं करी हैं और ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है और फिर भी ऐसी बातें जो है वो फैल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको शॉर्ट में बताते हैं कि वन प्लस में आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले बता दें कि वन प्लस ने जो अभी रिसेंट खबर दी है वो ये है कि ऑक्सीजन ओएस जो है वो फाइनली बंद हो रहा है। इंटरफेस ये आपके फ़ोन का तय करता है, आइकन्स कैसे दिखेंगे, सेटिंग्स कहाँ मिलेगी, फ़ोन में कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं वो सब, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में आपको मिलती थी और ये इंटरफेस जो है वो फाइनली बंद हो रहा है। तो इसके अलावा क्या फ़ोन भी बंद हो रहा है वो सुन लीजिए। सबसे पहले यूएस और यूरोप की बात करते हैं। देखिए वन प्लस ने कंफर्म कर दिया है कि वो अब यूएस और यूरोप में नए प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करना बंद कर रही है। यानी इन मार्केट्स में आगे कोई भी नया वन प्लस का फ़ोन या कोई दूसरा डिवाइस जो है वो लॉन्च नहीं होगा। लेकिन वही जो डिवाइसेस पहले से बिक रहे हैं उनकी सेल जो है स्टॉक खत्म होने तक जारी रह सकती है। पुराने यूजर्स को भी कंपनी तुरंत अकेला नहीं छोड़ेगी। जो पहले से डिवाइसेस हैं उनकी वारंटी और सर्विसेज सपोर्ट जो है वो मिलने वाला है। एलिजिबल फोन्स को सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलेगा। अब बात ऑक्सीजन ओएस की कर ले तो यहाँ पर जो वन प्लस के फ़ोन हैं उनमें आपको ऑक्सीजन ओएस जो है वो मिलता था, लेकिन धीरे धीरे इसे बंद करने का फैसला किया जा रहा है। आने वाले सभी वन प्लस फ़ोन जो हैं वो ओप्पो के कलर ओएस 17 के साथ लॉन्च होंगे। अब कलर ओएस 17 जो है वो एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड होगा। अगर आपके पास में पहले से वन प्लस फ़ोन है और अभी फ्यूचर एंड्रॉयड अपडेट्स के लिए एलिजिबल है तो आपको कलर ओएस 17 पर जाने का ऑप्शन मिल सकता है। कंपनी का कहना ये है कि ये स्विच जो है वो यूजर्स की चॉइस के हिसाब से ही होगा। वैसे ऑक्सीजन ओएस और कलर ओएस के बीच में दूरी काफ़ी कम हो चुकी है, मतलब ये काफ़ी सिमिलर से हो गए क्योंकि दोनों 2021 से एक ही कोड बेस पर काम कर रहे हैं। चाइना में वन प्लस फ़ोन पहले से ही कलर ओएस के साथ आते हैं। अब यही सॉफ्टवेयर बाकी मार्केट्स के फ़ोन में भी, यानी कि बाकी मार्केट्स के वन प्लस के फ़ोन में भी दिखाई देगा। वन प्लस की जो सिस्टर कंपनी है रियलमी, उसमें भी अपने रियलमी यूआई को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। अब ये करने जा रही है और फ्यूचर में नए रियलमी फ़ोन्स भी जो हैं वो कलर ओएस 17 पर ही चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वन प्लस इंडिया से भी जाने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने सुना यूएस और यूरोप का, लेकिन अब इंडिया में क्या हाल है। तो हम आपको बता दें कि 2027 के लगभग ये जाने वाली है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो दिखाई जा रही है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिया में इसके जाने की अभी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो नहीं मिली है। और इस तरीके से वन प्लस इंडिया में इस रिपोर्ट को जो है पूरी तरीके से डिनाई भी कर रहा है। डिनाई करते हुए कंपनी का कहना ये है कि इंडिया में उसका बिजनेस जो है वो पहले की तरह ही चल रहा है और सभी लोकल ऑपरेशंस ट्रैक पर हैं। मतलब कंपनी का कहना ये है कि इंडिया उसके सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट्स में से एक है और वन प्लस ने हाल ही में 4 नए प्रोडक्ट लॉन्च भी किए हैं और आगे वन प्लस N6 को लॉन्च करने की तैयारी में। और इसलिए अभी ये कहना गलत होगा कि वन प्लस जो है वो इंडिया छोड़ रही है। फिलहाल 3 बातें जो हैं वो साफ हो चुकी हैं। पहली ये कि वन प्लस ने यूएस और यूरोप में नए प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लॉन्च को बंद करने का फैसला ले लिया है और दूसरा ये कि ऑक्सीजन ओएस जो है वो खत्म हो रहा है और वन प्लस फ़ोन जो है अब कलर ओएस पर शिफ्ट होंगे। और तीसरी बात यह कि इंडिया से वन प्लस का एग्जिट अभी सिर्फ एक रिपोर्ट का दावा है जिसे कंपनी ने डिनाई किया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में वन प्लस के जो अलग सर्विस सेंटर्स हैं वो भी बंद हो सकते हैं, लेकिन कंपनी ने इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। अब सवाल ये आता है कि वन प्लस इतने बड़े बदलाव कर क्यों रही है। देखिए रिपोर्ट्स के हिसाब से वन प्लस की पेरेंट कंपनी ओप्पो अपने ग्लोबल स्मार्टफोन बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रही है। स्मार्टफोन मार्केट पर बढ़ती मेमोरी और कंपोनेंट कॉस्ट का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। फ़ोन्स जो है वो लगातार महंगे हो रहे हैं और खासकर बजट और मिड रेंज फ़ोन जो हैं वो ब्रांड के लिए कंपटीशन बहुत मुश्किल कर रहे हैं और ये सभी फ़ोन्स के साथ में हो रहा है। वन प्लस, ओप्पो, रियलमी को एक ही सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे लाने से कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करना, उसे अपडेट देना आसान और कम खर्चीला हो सकता है। अगर आप
इंडिया में वन प्लस फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिलहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने इंडिया में अपना बिजनेस जो है वो बंद करने की कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की है। वारंटी, सर्विस और सॉफ्टवेयर सपोर्ट अभी भी जारी रहेगा, लेकिन आने वाले महीनों में वन प्लस के इंडिया लॉन्च और इसके अलावा सर्विस सेंटर्स और रिटेल प्रेजेंस पर नजर रखना भी जरूरी हो गया है। फिलहाल वन प्लस बंद नहीं हो रही है, लेकिन वन प्लस जिस तरीके से ब्रांड के तौर पर हमें अब तक दिखाई देती थी वो जरूर बदलने वाली है।